मालदीव की हेकड़ी निकल गई है। विदेश मंत्री मूसा जमीर भागे भागे आए और बोले हमारा पुराना रिश्ता है, समझौता और मजबूत करिए साहब। लेकिन दिल्ली में हुई मीटिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बार मालदीव को तगड़ा जवाब दिया है। देखिए। जैसे हुई चोट भागा भागा आया मालदीव। हमारी मदद करो भारत, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। मालदीव में सन्नाटा, सबने काटी कन्नी। मालदीव की अकल ठिकाने आ गई है क्योंकि अब मौजूद सरकार भारत के साथ मिलकर काम करना चाहती है। विदेश मंत्री मूसा जमीर भागे भागे आए और बोले हमारा पुराना रिश्ता है, समझौता और मजबूत करिए साहब। लेकिन मीटिंग में एस जयशंकर ने भी इस बार मालदीव को एक एक एहसान याद दिलाया। मीटिंग के दौरान मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर ने अपने कुछ मंत्रियों की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणियों से अपनी सरकार को अलग कर लिया और कहा यह सरकार का रुख नहीं था और जो हुआ वो दोबारा ना हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए एक्शन लिया गया है। जो हुआ वो सरकार का विचार नहीं है और हमारा मानना है कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। हम ये सुनिश्चित करने के लिए उचित कार्रवाई कर रहे हैं कि इसे दोहराया ना जाए। Economic cooperation with India has actually been integral part of Maldivian economy. If you look at the Maldivian macroeconomic indicators, when we took over the government, you will see what I'm talking about. So, obviously, if there is any debt with any country, that we need to discuss based on those figures. So I did discuss that, and we will continue to be engaged. But Maldivian people have benefited from the debt that we have received, and also from a lot of grants that we have received from the Indian government, and we really appreciate that. दरअसल इसी साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे पर मालदीव के कुछ मंत्रियों की आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद भारत में मालदीव बॉयकॉट ट्रेंड चला। टिप्पणी के बाद भारत में मालदीव बॉयकॉट ट्रेंड चला। भारत से विवाद का असर मालदीव के टूरिज्म सेक्टर पर देखने को मिला। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 5 महीनों में मालदीव जाने वाले भारतीयों की संख्या 42% की गिरावट आई, जिससे वहां के होटल, रेस्टोरेंट, बार, पब सब खाली पड़े हैं क्योंकि भारतीय पर्यटक अब मालदीव की बजाय लक्षद्वीप जाना पसंद कर रहे हैं। इधर भारत के सख्त रुख पर पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली मालदीव की उप युवा मंत्री मरियम शोना, महजूम माजिद और मालशा शरीफ को निलंबित करना पड़ा था। खैर, अब मालदीव फिर से भारत से रिश्ते सुधारना चाहता है तो भारत ने भी उदारता दिखाई। दोनों देशों के बीच खटास के बावजूद चीनी, गेहूं, चावल, अंडे और प्याज यहां से मालदीव भेजने तय हुए हैं। लेकिन भारत इस बार संभल कर आगे बढ़ रहा है क्योंकि मालदीव की चीन से करीबी जग जाहिर है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।